सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, आज हमारा एक डिस्कशन का टॉपिक है कि द हिंदू की इंग्लिश क्या सच में मुश्किल है। आपको अगर सीखना है तो कैसे सीखना है। यूपीएससी की तैयारी करें उसके लिए एडिटोरियल पढ़ना पड़ता है, फ्रंट पेज पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी न्यूज़ होती है जो हमें पढ़ने पड़ती है। लेकिन इसमें जो वोकैबुलरी होती है, जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, मतलब तूफान नहीं होते। मतलब क्या ऐसा है कि कोई अदर प्लानट से कोई इंसान है जो ऑपरेट कर रहा है सारी चीज़ें, ये क्या ऐसा है, या फिर क्या वो जो इंसान जो ये चीज़ें लिख रहा है, जो भी ऑपरेट कर रहा है इन सारी चीज़ों को, क्या वो मतलब अलग ही दुनिया से आया है, क्या है इसके पीछे का राज। तो आज मैं आपको रियल लाइफ, मतलब सामने न्यूज़पेपर रहेगा और क्या इस्तेमाल हुआ है, हम डिटेल में देखेंगे। और इसके पीछे मैं एक कोर्स भी लॉन्च किया हूँ जिसमें मैं क्या बताता हूँ आपको, जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है, जैसे द हिंदू में, आंसर बुकलेट में, और क्वेश्चन पेपर में, स्टैंडर्ड बुक्स में। वो सारी चीज़ें मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ और वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 या 6 आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इंग्लिश फॉर यूपीएससी। और अगर ये वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट आए, मतलब कैसा है, आप यूपीएससी की तैयारी करें तो फालतू वक्त आप बर्बाद नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा भी यही एम है कि आपको ना सारी चीज़ें, मतलब एक वैल्यूएबल चीज़ है, मतलब आपका वैल्यूएबल टाइम है वो इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो और आपको फालतू में चुप ऐसे ही देखने को मिला। तो देखिए, सामने आपको इंस्ट्रक्शन है अभी फिलहाल कि हम ये देख रहे हैं कि द हिंदू में इंग्लिश किस तरीके की इस्तेमाल होती है और आपको किस तरीके से इस पर कमांड बनाना है, किस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीख लिए तो आपको इंग्लिश आसानी से आ जाएगी। सो देखिए, छोटा सा मतलब ये जो न्यूज़ है, आर्टिकल्स, हाउस होल्ड्स डेट सर्ज टू न्यू हाई बाय दिसंबर 2023। अब देखिए, हमें न्यूज़ बिल्कुल नहीं समझना है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ पहले वो गौर से सुन लीजिए, बाद में देखते हैं हम कैसे इंग्लिश सीखना है। ओके, थोड़ा सा इसका ओके। सो देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड, और ये बाद में छोटा सा ऊपर अपोस्ट्रोफी है, डेट है, सर्ज है टू न्यू हाई। अब ये छोटी सी जो स्टार्टिंग, ये नीचे की लाइन से भूल जाइए। ओके, मतलब इसे हमें ध्यान ही देना नहीं है अभी। हम मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको वो गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड्स। ओके, अब ये हाउस होल्ड जो ऊपर ये जो कॉमा है इसे हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, तो ये पोजीशन को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे हाउस होल्ड के डेट सर्ज। ओके, डेट क्या है, सर्ज हो गया। डेट के माने क्या है, मतलब उधारी सर्ज हो गई, मतलब बढ़ गई, एक तरह से सर्ज आ गया इसमें, मतलब उछाल आ गया है। इस तरीके से बोलेंगे टू न्यू हाई, मतलब एक नई तरह की, मतलब उछाल में, इस तरीके से बोलेंगे बाय दिसंबर 2023। ओके, न्यूज़ नहीं, मतलब ये नहीं समझ में आई। और दूसरी बात, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ, मतलब आप कल कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको हेडिंग बनाना है तो आप सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। और समझे अभी इलेक्शन होने वाले तो आप फ्यूचर में कभी कभार इस्तेमाल करेंगे। जो फ्यूचर इंसिडेंट है वो तो पता है आपको, फ्यूचर में ही इस्तेमाल होगी, लेकिन ज़्यादातर सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होते हैं। ये ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए और थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। इन वॉट। ओके, अब इन वॉट क्या है ये तो आपको पता है, वॉट क्या होता है, इन वॉट मतलब जिसमें, इस तरीके से टेंस ये आ रहा है, सेंस आ रहा है। थोड़ा सा मैं से और थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करता हूँ। मे बी कॉन्स्टिट्यूट एल साइन ऑफ राइजिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मैं बिल्कुल भी पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ वो देखिए। मे बी के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ओके, मतलब एक तरह से समझ लीजिए। ओके, थर्ड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट के माने क्या होता है कि किसी चीज़ का आप एक्सपेक्टेशन लगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ताबीर कर रहे हो कि ताबीर, ख्वाब की ताबीर करना, मतलब ख्वाब में क्या हुआ वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसे कॉन्स्टिट्यूट कहेंगे हम। साइन ऑफ ये छोड़ दीजिए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ये भी छोड़ दीजिए। ओके, इंडियाज हाउस होल्ड, देखिए इंडियाज फिर से आए। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको एक दो कॉन्सेप्ट सीख लेना है और आपको इंग्लिश आ जाएगी। मेरा वो मकसद है यहाँ पे कि एक दो मतलब कम से कम 20 चीज़ तो होनी चाहिए, एक दो नहीं, फिगरेटिव भी कहा था मैंने। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मे बी के बाद जो वर्ब थर्ड आया तो हम इसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब अगर आप पैसिव वॉइस सीख लिए, और ज्यादातर न्यूज में पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पैसिव वॉइस, 3 चीजें अभी नोट कर सकते हैं आप। ओके, मैं बार बार यही चीजें आपको बोलूंगा। फिर देखिए लेवल्स। ओके, आर राइकन। ओके, देखिए मतलब कोई चीज को आप काउंट कर रहे हो उसे हम कहते हैं, तो ये आर है वो हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर से पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है, राइट। फिर देखिए हम नीचे आ जाते हैं, जीडीपी। ओके, जीडीपी बाय दिसंबर वाइल। ओके, और थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, फाइनेंशियल। ओके, नेट फाइनेंशियल सेविंग्स हैड। ओके, देखिए हैड आया है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीनों चीजें नोट कर सकते हैं, इसे अच्छे से करना। और तीसरा हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ओके, तो हम अगर क्या करते हैं, इसे लिख के ही रख लेते हैं, मतलब आपको कैसा है समझ में आएगा। समय पहले हमने क्या देखे, एक तो आएगा हमारा क्या आने वाला है, पैसिव वॉइस, और दूसरा हमने क्या देखे थे। ओके, ऐसा मैं मुंह से बोल रहा हूँ वैसा ही लिख सकते हैं आप, सिंपल पास्ट टेंस और क्या आने वाला है, पास्ट परफेक्ट टेंस आने वाला है, राइट। ये सारी चीजें आने वाले हैं। और अब चाहे तो मेरे तरफ से ये कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आने वाला है। अब ऐसा जरूरी नहीं अब ये सीख लोगे तो आपको न्यूज़पेपर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, मतलब एक इसकी ट्रिक है जो मैं आपको समझा, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाला आपको अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ तो इसलिए। सो देखिए हो गया ये।
ओके सो आगे देखिए रिसर्च एज पर जीडीपी फाइनेंशियल रिसोर्स। ओके तो इसे और थोड़ा सा अब देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन में करके रखा था इसे पहले से ही हाईलाइट में कि आपको बता सकूं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड, मैंने अंदाजा लगाना, देखिए ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आरबीआई ने एस्टिमेटेड किया नेट फाइनेंशियल सेविंग है ड्रॉप। और इसके साथ आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है जब दो चीज पास्ट में बोली जा रही है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सिर्फ ये देखिए कि हम क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाले, आगे आने वाले वीडियो में हमें किस पर जोर देना है। अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना समझना है तो सारी चीजें द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड रिफ्यूटेड शार्पली। ओके मतलब ये क्या है, यहाँ पे भी देखिए हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी हो गया। अब देखिए हाउस होल्ड्स, ओके थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं से। ओके हाउस होल्ड्स आर एडिंग। ओके ये तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है, इसे हम छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर देखिए फीवर फाइनेंशियल देन इन द पास्ट बिकॉज दे वर टेकिंग लोन्स। ओके मतलब ये लोन्स ले रहे थे, ये भी क्या हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस में ही इस्तेमाल हुआ है। क्या आपको दिख रहा है, राइट। फिर देखिए हम थोड़ा सा नीचे है, क्या देख लेते हैं, नहीं है, चलो हम ये वाले इस पर आ जाते हैं। अभी हमारा मकसद वीडियो में ये है कि कौन सी इंग्लिश हमें सीखना है जिससे हमें इंग्लिश बोलना आ जाए या फिर द हिंदू समझ में आ जाए, सॉरी उसके लिए। रेज वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर से इस्तेमाल हो, एस्टिमेटेड नेट फाइनेंशियल। ओके ये वाला चीज़ है। फिर देखिए द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑल्सो स्केल्ड अप, ये भी क्या है, ये वैसे हम इसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं कि फ्रेजल वर्ब याद रखिए इसे, ये भी हम सीखेंगे। और ये भी वर्ब का स्केल यानी वर्ब वन है और स्केल्ड यानी वर्ब सेकंड है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे भी देखिए हाउस होल्ड डेट हैज ओके राइजन, यहाँ पे भी देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया राइज का, राइट। तो ये भी चीज है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वैसा एक एक्सेप्शन हो सकता है। और हमने बार बार पढ़े थे कि एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने L1 जो हमारा है लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको इट इज, ही वॉज, शी वॉज, ही इज, शी इज, ये सारी चीजें सिखाया हूँ। तो ये भी चीज यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ओके फिर यहाँ पे देखिए द रिपोर्ट एस्क्राइब, ये भी देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। मायने क्या है बिल्कुल भूल ही जाइए, मायने को अपने को नहीं पढ़ना है। तो देखिए हमारा जो फ्रेमवर्क रहेगा, मतलब जो हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको द हिंदू की भी इंग्लिश सीखना है तो हम एक अलग से इसके लिए क्या करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना है। सो देखिए आपको दो चीजों पे मैं बार बार बोलता हूँ, सिंपल पास्ट टेंस पर क्या करना है, हमें फोकस करना है। ओके मतलब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, कोई एक टीचर को फॉलो करे, बिल्कुल भी बकवास टाइम मतलब बकवास हरकत ना करेगी, मेरे पास पढ़ रहे हो फिर किसी और चैनल को देख रहे हो फिर किसी और टीचर्स को, वैसा नहीं। क्योंकि मेरा तरीका अलग हो सकता है, उनका तरीका अलग हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई किधर जाऊँ, कहाँ पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। सो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ सकते हो आप। फिर क्या है, सिंपल पास्ट के बाद हमने क्या देखे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस हर हाल में आपको आना चाहिए। ओके ये हमने सारे वीडियो बना चुके हैं, इस पर भी पास्ट परफेक्ट पर भी नहीं बनाए। ओके फिर हमने देखा पास्ट कंटिन्यूस, आज ही शायद अपलोड हो चुका है, कल मेरे ख्याल से। ओके वो देख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस देख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखे थे कि हमें क्या सीखना है अभी, फ्रेजल वर्ब सीखना है। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे मतलब इसे सेपरेबल इनसेपरेबल भी होते हैं, वो सीखना नहीं है अभी। ओके मतलब जो मैं बताऊंगा वो सीख लेना है। इसके बाद है हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होते हैं, वो वाली चीज़ें हमें सीखना है। ओके अब इतना सीख लिए मैं आपको बोल सकता हूँ। इसके अलावा जो हमारे जो बहुत ही डेंजर है वोकैबुलरी, इसे तो आपको सीखना ही है। वो आपका खुद का मतलब वो सेल्फ रहेगा, मतलब सेल्फ क्या कहेंगे, हमें खुद से ही सीखना पड़ेगा। ओके सेल्फ लर्निंग वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। सो ये वाली चीज़ें है। देखिए अगर आपको सच्ची में भी द हिंदू का पेपर आपको समझना है, मतलब मैं जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, मतलब कोई भी टॉपर भी बोलते हैं कि द हिंदू की इंग्लिश बड़ी डेंजर होती है, बड़ी मुश्किल होती है, हमें समझ में नहीं आती, ये होता है वो होता है। सो देखिए वो उनका पर्सनल मैटर है, सब्जेक्टिव मैटर है, किसी इंग्लिश आसान लगती है, किसी मुश्किल लगती है। तो देखिए मैं भी ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ बहुत दिन से, मतलब करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट पास दैट एग्जाम। ओके दैट्स I don't have to think about that, but I'm still preparing for that exam. So I do know how to prepare and how to just like learn and read and write everything in this language, in English language. Okay, that's what I'm talking about. So if you really want to learn English language from me, you just have to subscribe, you just have to like, you just have to let me know in the comment section whatever you feel. Okay, while watching my video, do not like think about this person. Like I will teach you. Don't worry about that, because I do know like what is the feeling of inferiority. Means when I was just like going to a person, I just went to a person, means the office of that person, and I went there. He just told me you have to just. He was just using the word diplomatic, and I didn't know this meaning of this word at all. So I had to tell him that I didn't know the meaning of this word, and he told me how would he become an like an IS officer just because of this word.
So that's how my English learning journey started, right? एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग। ओके, सो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको सच्ची में इंग्लिश सीखना है और मुझसे सीखना है तो आपको दो चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा, एक सेल्फ कंट्रोल तो रखना है, वीडियो जब डालूंगा इसे देख लेना है, और सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह जो होता है वो भी। और दूसरी बात, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, जो भी कॉन्सेप्ट है उसे आंखें बंद कर ब्लाइंडली आपको अभी फॉलो करना है। कुछ कितने भी जैसे आर्ट, वैसे भी तो हम फालतू वक्त क्या बर्बाद करते ही है ना। जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे दूसरे फालतू की चीज़ें देखते हैं। उससे बेहतर है मेरे वीडियो देख लो, राइट? ओके, एक तो व्यूवरशिप भी बढ़ेगी और दूसरी चीज़ें फॉलोअर्स भी बढ़ेगी, मतलब सब्सक्राइबर्स वगैरह। और तीसरी चीज़, जब भी मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, भूल के भी रिवीजन करना नहीं भूलना है। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, मैंने बोल दिया कि हाँ सब्जेक्ट आने वाला है, वर्ब सेकंड आने वाला है, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा हिंदी में, इसकी मायने ऐसी होगी, बस ये रट्टा मार लेना। और एक ही चीज़, जैसे मैं बोला मैं गया तो आई वेंट, ओके, ये रट्टा मार लेना एक जुमले का। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, क्या मैं क्या डिड आई गो, इस तरीके से रट्टा मार लेना दो तीन चीज़ें। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, वैसे ही समझना है। दुनिया की चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करते मत बैठो, ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ। भाई फ्री में चैनल मिल रहा है तो सीख लो। ओके, तो ये वाला चीज़ है। सब में पहले आपको खुद पे मतलब कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन रहना है, कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ सीखना है, फिर रिवाइज करना। और तीसरा पार्ट है वोकैबुलरी का। तो हम क्या करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, द हिंदू की सारे जो हार्ड वोकैबुलरीज होते हैं, हार्ड ओके, जार्गन वर्ड्स होते हैं, हेवी वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, वीडियोज में बनाएंगे। जैसे जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिसे हमें समझ में ही नहीं आता। ओके, अब अभी आया था जैसे कॉन्स्टिट्यूट, एक लफ्ज आया था कॉन्स्टिट्यूट। ओके, तो ये इंग्लिश हम रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। ओके, जहाँ हम एक्सपेक्ट इस्तेमाल करते हैं, राइट, एक्सपेक्ट, प्रिडिक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये कभी इस्तेमाल नहीं करे। तो ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड्स हम क्या करते हैं इस्तेमाल, मतलब सीख सकते हैं। वोकैबुलरी अलग से पार्ट बना के द हिंदू वोकैबुलरी बोल के हम बना सकते हैं वीडियो। सो ये सारी चीज़ें, सो देखिए एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं क्या चीज़ें हम क्या सीखने वाले। सारी चीज़ों की मतलब सारी चीज़ों की इंग्लिश सीख लेके आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख के उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करके उसे क्या करना है, उसे रट्टा मारना है। रट्टा मार के भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करके भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी है आपके पास हमारा। ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं आ रही है तो समझना आप पे कोई प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर रट्टा नहीं मार रहे हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब आपका ईगो सामने आ जा रहा है कि भाई चैनल ऐसा है, ये बंदा भी मेरे जैसा ही दिख रहा है, मेरी उम्र का ही है, ईगो सामने आ रहा है, तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। ओके, और मैं अपने एरिया में वैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बाय द वे, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये देखिए छोटा सा वीडियो था, वैसे बात करने के लिए तो बहुत सारा वक्त है, फिर भी ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और क्या करना है, सारे जो भी आपके दोस्त है जो सीखना चाहते हैं उसे शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और किस तरीके से हम हमारे वीडियोस आगे अपलोड करने वाले हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, कि मतलब आपकी क्या राय है, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं सारे वीडियोस, वो ज़रूर बताएं। और आपकी वीडियो मतलब जो आपका कमेंट है वो वैल्यूबल है हमारे लिए, ताकि दूसरों जो हमारे व्यूवर्स थे उन्हें भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये सारा चीज़ें थी। वीडियो अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।